Hello and welcome. It's the final day of campaigning in Mumbai. We are here in Mumbai's BKC area where the Mahavikas Aghadi or the India Alliance is having their rally. Now this comes at a time when the NDA is having their own rally at Shivaji Park, some kilometers away from here. So we have a bunch of party workers from various parties. We are from the Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, from the Congress party and the Aam Aadmi party as well. So let's try to speak to the party workers and sort of understand what the mood is really on the ground. सर, आप कहाँ से आए हैं? ये सभा के बारे में आप क्या बोलते हैं? एनडीए की सभा कुछ ही दूर चल रही है और अभी इंडिया अलायंस की यहाँ पर सभा है। आज इंडिया अलायंस की महापरिवर्तन सभा है बीकेसी में। हमारी ये सभा दादर शिवाजी पार्क यहाँ पे होने वाली थी, बट हमारे जो विरोधक है उन्होंने वहाँ पे मोदी जी को लाके उन्होंने खुद की सभा वहाँ पे रखी है शिवाजी पार्क में। बट उनके ऐसे करने से हमारा जो जुनून है वो कम होने वाला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की उनसे भी बड़ी और भव्य सभा आज बीकेसी में होगी और हमारा महाविकास आघाड़ी का यही कहना है कि हमारी ये जो एकजुट है ये हुकुमशाही के अगेंस्ट है, हुकुमशाही के विरोध में है। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे जिस प्रकार की हुकुमशाही चल रही है, लोगों का आवाज़ यहाँ पे दबाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में ये महाविकास आघाड़ी, ये इंडिया अलायंस बनी हुई है। इंडिया अलायंस के सारे पक्ष के जो महत्वपूर्ण जो लीडर्स है, जो मेन लीडर्स है, वो आज यहाँ पे आएंगे और इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या झूठ है, ये लोगों के सामने आज रखा जाएगा। मुंबई में 3 सीट ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट शिवसेना वर्सेस शिवसेना का हमें टक्कर देखने मिलेगा। ये लड़ाई करीबन एक शिवसेना के अस्तित्व की तरफ से देखी जा रही है कि उनके अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नकली शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और परिवारवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जैसे नेता को उठाया जा रहा है जो उनके बेटे हैं और ना कि एक्चुअल उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है लोकसभा में कि शिवसेना के अगेंस्ट शिवसेना को खड़ा किया है। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, साउथ मुंबई, वहाँ पे हमारे उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना से अरविंद सावंत जी है और उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट है वो गद्दार गढ़ है, जो शिंदे गढ़ है, उनके कैंडिडेट है यामिनी जाधव। बट मुझे ये कहना है कि लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में आज भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनकी ही शिवसेना है। लोग आज भी यही बोलते हैं कि ओरिजिनल और शिवसेना एक ही है और वो हमेशा एक ही रहेगी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उनके बाद अगर कोई भी आते हैं तो उससे ये साबित नहीं होगा कि शिवसेना उनकी है। और मोदी जी प्रधानमंत्री भी अगर बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, पर लोग इस होने वाले 20 तारीख के चुनाव में आपको पता चलेगा, लोग दिखा देंगे कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी है और वो सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है। कांग्रेस की भी ऑल्सो हैव अ वर्कर फ्रॉम द कांग्रेस। सर, आप कहाँ से आए हैं कि सभा के बारे में? आई एम तमिलनाडु साउथ इंडिया सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी 50 ईयर। आज ये मीटिंग के माध्यम से ये इंडिया आघाड़ी का सारे मेरा पक्ष का अध्यक्ष करके साहब और सीनियर लीडर महाराष्ट्र का नाना पटोले जी और मुंबई कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट वर्षाताई और हमारा उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार जी सब यहाँ पर आने वाला। लेकिन निश्चित हमारा कांग्रेस का सीट 400 आएंगी डेफिनेटली और मुंबई में 6 सीट और सब सीट कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी जीतेंगा। और ये मोदी साहब को यहाँ से कर भेजना जरूरत हो गया क्योंकि पापा साहब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के इसने बोलता जाति कुल के बोलता मीटिंग में मैं सत्ता आने के तुरंत उसको रद्द करेंगे और आरक्षण भी रद्द करेंगे बीजेपी आने का। ये मोदी साहब और ये अमित शाह दोनों बोलेला पापा साहब का ओरिजिनल में कार्यकर्ता होने से मोदी जी अगर ये चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद ये बात बोलना तो साउथ इंडिया में उसको किधर भी मैं मीटिंग करने की नहीं देंगे। हम लोग पापा साहब का ताकत है और इंडिया आघाड़ी और प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनता है, उसमें कोई डेफिनेटली नहीं है। यू सेड यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। आप तमिलनाडु से आए हैं। वहाँ पर कांग्रेस का खुद से एक वर्चस्व नहीं है। वहाँ पर देयर आर पार्टीज लाइक DMK and AIADMK who are fighting. In Mumbai there are 2 seats where the Congress is fighting, which is less than what they were fighting last time around. तो 2 सीट भी कांग्रेस आ रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। और तमिलनाडु भी 40 सीट 40 आ रहा है। वो राहुल जी के फादर माना स्टालिन और राहुल जी उनको
साथ में उसने भी अलॉट किया था पंद्रह प्रधान राहुल जी करके। इसके लिए राहुल जी अभी आपने सुना होगा नेशनल कांग्रेस पार्टी का फेस्टिवल में क्या क्या दिया गया, महिला के 1 लाख रुपया और अनेक इसने 5 आदमी के पूरा इंडिया भेज दिया, तुरंत वो रद्द करने वाले हमारा पीएम आने के बाद। So you're confident that the Congress will make a mark this election? पूरे इलेक्शन कोई टाइप इसमें ये आई नहीं कुछ ऐसे। हमारा माध्यम से ये आदमी गरीब का नहीं है, ये देश का बीजेपी का लीडर सब लोग है। इनसे कांग्रेस 75 ईयर से ये देश को झंडा फिरवाया कांग्रेस से, इंडिपेंडेंट लाया कांग्रेस से। आज मैं ये भूमि में खड़ा रहा हूँ, इसमें एक एक शिलम में एक एक कर आदरणीय इंदिरा जी, राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये कर आज दिलवाया शिलम में। आज पूरा लोग अभी आएंगे, एक वोट भी इनको मोदी को मिलने वाला नहीं है। ये मोदी जी खुद बोलते ना इंडिया कंसोलेशन रद्द करेगा, इसकी ताकत से हमारा साउथ इंडियन पूरा अभी मालूम हो गया, ये हटा नहीं सकता। पार्लियामेंट के अंदर अगर ये जीत के मेंबर आएगा उसको अंदर जाने की भी मैं देंगे नहीं। मेरा नाम डॉक्टर वीपी रामैया, इंडिया सीनियर कांग्रेस लीडर और एससीपी परमानेंट लीडर है। थैंक यू सर। So like I said, there's cadre from all parties of the India Alliance, major parties of the India Alliance. Cadre is still trickling in, workers are still trickling in. This is a large ground that we are talking about here in BKC. We also have members of the Aam Aadmi Party. They are carrying hoardings, if I can see correctly, at the back, which says "Jail ka jawab vote se." Remember, this is in connection of Arvind Kejriwal's arrest and his interim bail. Ma'am, where are you from, and what do you think of the India Alliance's prospects? I'm from Mumbai itself, from Aam Aadmi Party. And in regards to India Alliance, all I'd rather say Mahavikas Aghadi. We are going on rounds, we are going on our Prabhat Feri, Prachar Feri, we are doing Chowk Sabha. The response which we are getting as India Alliance or Mahavikas Aghadi is tremendous. It is unexpected. If you will do comparison between the so-called Modi, Shinde, Raj Thackeray alliance, or you will see the India Alliance, you yourself, you will get your answer. Ma'am, in the last couple of weeks, we've seen your party leader Arvind Kejriwal come out on interim bail, and also a couple of days back, Swati Maliwal, who is the Rajya Sabha MP from the Aam Aadmi Party, she has levelled assault charges on the Chief Minister's PA. How do you react to these statements when your rivals say that the Aam Aadmi Party is anti-women, when a sitting Rajya Sabha MP makes such claims? See, rivals, they remain rivals. They have nothing better to do in their life. They are low-life people. They'll do all these tantrums and all in regards to distract the people, distract the Aam Aadmi Party. And time and again, we have told all the media people, whatever happened with Swati Maliwal, it was very heart-wrenching. But Aam Aadmi Party has always spoken against all the bad things which has happened. And Aam Aadmi Party, or I'll say Arvind Kejriwal sir, he will take action on party level. So you think that the party will take action, and these people who are take action, because Arvind ji jo कहते हैं वो करके दिखाते हैं, and I would rather say, rather than asking questions time and again regarding Swati Maliwal, why not ask questions regarding the rapes happening during the Modi Sarkar period? Still rapes are happening, every time the counting, the percentage is rising. There is no education, there is no job, nothing as such promises have been fulfilled yet. Petrol prices are rising, vegetable prices are rising. So rather media should ask this question. But in regards to Swati Maliwal, the action will be taken on a party level basis. One final question, ma'am. It's been a couple of almost a week since Arvind Kejriwal came out on interim bail. He's supposed to go back to jail in the coming week after on June 2nd. Do you think this will sort of result in a sympathy wave for the Aam Aadmi Party, if not in Mumbai, say in Delhi and other parts where the Aam Aadmi Party? It will not be taken as a sympathy wave, because people are not blind. The youths are not blind. They are well aware of the things happening in their country. They know what is right, what is wrong. They are no one to teach them. So we won't be taking as a sympathy level. The work has been done. Whatever has been promised has been done.
So yeah, we are getting great response, and you will see the results yourself. Right. So party workers from all across the India Alliance say that they are confident of the alliance's prospects. Like we said, we had representatives from the Uddhav Balasaheb Thackeray faction, the Congress, and the Aam Aadmi Party. The rally is scheduled to begin in a few hours from now. You can see the stage behind me. This is where the rally will be taking place. Senior leaders like Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Tejasvi Yadav, and even Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal are expected to be in attendance. This is Shubham Chauhan reporting for HW News. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.